For watching, don't forget to like, comment, share and subscribe only on Al Rahman Digital Channel. कि पहले लोग ऐसे करते थे, औरतों को घर बुला के कुरान पाक की तिलावत करवाना। जी घर में आए हैं, हर बंदा अपनी अपनी तिलावत कर सकता है, हरज कोई नहीं। फजर है, जोर है, असर है, मगरब है, इशा है, कुरान पढ़े कौन रोकता है। लेकिन जब भी कोई मरे फौत हो, जमान की पाबंदी, मकान उसके घर की पाबंदी, दवाम हमेशा करना, सबको बुलाना, कहना पढ़ो, जो ना पढ़े उसे मुनकिर कहना, ताने देना, ये 5 चीजें एक जायज काम को भी नाजायज बना देती हैं और बिदत बना देती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में 8 वजूद इस दुनिया से गए थे अहले बैत के। मैं कई मरतबा जिक्र कर चुका हूं, 3 बेटे 3 बेटियां, 2 आपकी बीवियां। उनके लिए कुरान पढ़ने वाले मक्का के सहाबी और सहाबियात न मस्जिद में इकट्ठे हुए, न घर में, न कुल तीचा साता 10वां 40वां, न सूरतें, न पैदाइश, न वफात, न मिलाद, न ये चक्कर, ऐसा नहीं हुआ। अगर कोई करता है ज़बरदस्ती, उसका वो देनदार है, समझदार है, उसको हिसाब होना है। हमसे जो है, हम अपनी कौम की तरबियत करते हैं, हम ऐसे कामों में नहीं। एक बड़ा अहम ऐलान है कि हमारे हमसाए मियाँ ज़फ़र एडवोकेट सिविल हॉस्पिटल में बड़ी नाजुक हालत में हैं, 4 बेटियां हैं, बेटा कोई नहीं है। उनकी सेहत के लिए हम अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह उनको सेहत कामिला आजला अता फरमा, बीमारों के दुख दूर कर, अल्लाह अपनी रहमतों और आसानियों से नवाज। मेरे वतन मेरी मट्टी, अल्लाह इस खित्ते को अमन वाला बना। हमारे ऊपर जो मसाइल हैं वो जिस्मानी, रूहानी, अंदरूनी, बैरूनी, अल्लाह सबसे महफूज फरमा। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु।